कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। हुकूमत ने सुख का सांस लिया। कौमी असम्बली ने माली साल 2020-21 के फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी। शिक नंबर 9 पर अपोजिशन ने जुबानी वोट चैलेंज किया। गिनती पर हुकूमत को 160 और अपोजिशन को 119 वोट मिले। बजट की मंजूरी के दौरान मुस्लिम लीग काफ समेत इत्तेहादी जमातों के अरकान ऐवान में मौजूद रहे। मौजूदा बजट वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन से ज्यादा अक्सरियत से मंजूर हुआ। असद उमर का कहना है अपोजिशन के दावे और एंकर्स के तज्जिए गलत साबित हुए। प्रोग्राम हार्ट टॉक में मजीद बोले, इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब में अपोजिशन से 25 वोटों का फर्क था। बजट मंजूरी में फर्क 41 वोटों तक पहुंच गया। मजीद कहा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कोई सियासी शख्स होना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, एतमाद का वोट लें। बजट इजलास में 160 वोट सबूत है कि इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके। हुकूमत को 172 अराकीन की अक्सरियत हासिल नहीं रही। शाहिद खाकान ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, जो वजीर ये कहे कि पिछले साल से ज्यादा वोट पड़े, उसे यकीनी तौर पर गिनती नहीं आती। जहाज भेजने और पुरतकल्लुफ खाना देने के बावजूद 160 मेंबर्स आए। बिलावल भुट्टो और शाहजैन बुगटी में मुलाकात। कौमी मामलात में साथ चलने पर इत्तेफाक। बिलावल ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर जमहूरी वतन पार्टी के मौक़िफ़ को सराहा। शाहजैन बोले, पीपल्स पार्टी ने बलोचों के जख्मों पर मरहम रखा। बल्दिया उस्मा कराची के हंगामा खेज इजलास में बजट मंजूर। मेयर वसीम अख्तर ने बजट पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बजट की कॉपियां फाड़ डाली। अरकान नारे लगाते रहे। आइंदा माली साल के लिए 24 अरब 84 करोड़ 59,86,000 रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूर। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। PIA ने अंदरून मुल्क किरायों में कमी कर दी। फौरी इत्तलाक तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर होगा। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए यकतरफा किराया तमाम टैक्सों समेत 12,000 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर, सेक्रेटरी दाखिला, CDA और चेयरमैन यूनियन काउंसिल H9 भी फरीकैन में शामिल। शहरी की मंदिर के लिए दी गई ज़मीन वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, ये तामीर शहर के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है। अमन के दाई पाकिस्तान का एक और बड़ा इक़दाम। कोरोना लॉकडाउन के बायस 3.5 माह से बंद करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा दरबार साहब यात्रियों समेत सयाहों के लिए खोल दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है, भारत की तरफ से राहदारी न खोलने के फैसले से शदीद मायूसी हुई। भारत के सिफारती सतह पर मकरू हथकंडे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली से सिफारतकार, अमला और ख़ानदान के अफराद आज वतन वापस पहुँचेंगे। पाकिस्तान से भी मुमकिना तौर पर 38 भारतीय सिफारतकार, ख़ानदान के अफराद भारत रवाना होंगे। अमेरिकी सदर के वारंट जारी कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के रेड वारंट के इजरा के लिए इंटरपोल से राबता। इंटरपोल ने ईरान का मुतालबा सियासी करार देकर अमल दरामद से माजरत कर ली। अमेरिका ने ईरानी इक़दाम को शोबदाबाजी करार दे दिया। वेस्ट इंडीज टीम का इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरान नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज का फैसला। मेहमान टीम के खिलाड़ी ब्लैक लाइव्स मीटर के लोगों की वाली शर्ट्स पहनेंगे। तमाशाइयों से खाली स्टेडियम में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 4 जुलाई को शुरू होगा।
जी जी मुराद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, नो क्रॉस टॉक। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था तफसीली जवाब हमाद अजहर साहब देंगे, लेकिन चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है तो मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो मुझे नो वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन जी, पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। जी प्लीज। जी स्पीकर साहब, पहले तो मुझे आज इन दोनों जमातों की मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेलते हैं, दोनों एक है। और मैं एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूं कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। तो स्पीकर साहब, बड़ी खुशी हुई। दूसरा, इन्होंने बात की कि आलमी वबा को मौजूदा हुकूमत ने बेहतर तरीके से डील नहीं किया। स्पीकर साहब, ये गोरों से बड़े मुतासिर होते हैं, और जो इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का मौक़िफ़ था, कल यूरोप ने भी कह दिया, ब्लूमबर्ग में स्टोरी आई है, गल्फ न्यूज़ में स्टोरी आई है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट है यूरोप को भी उस तरफ जाना पड़ेगा। तो सही कौन हुआ, गलत कौन साबित हुआ? स्पीकर साहब, स्पीकर साहब देखिए जी, जी नहीं, देखें एक मिनट, देखिए जी प्लीज मुराद वाइंड अप करें प्लीज, बात करें। अच्छा स्पीकर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने इदारों के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहता हूं, PIA का नाम लिया, स्टील मिल का नाम लेते हैं। PIA मुनाफे में था, मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं, स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर। स्पीकर साहब, अभी स्पीकर साहब, ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। अभी स्पीकर साहब, बड़े सुकून से मैं तमाम तफसीली जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। मैं पांचों पॉइंट्स के ऊपर स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट्स का अब पांचों प्लीज फहीम खान प्लीज, आपको जब बोल जाते प्लीज रिस्पेक्ट करें उसका। स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट जो उठाए गए उसका अभी सुकून से जवाब देता हूं। पहला पॉइंट PIA का और स्टील मिल का। अगर इनके दौर में इदारों का क्या हाल था, एक जुमला कि इनका मुशीर खजाना कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो PIA खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग सामना कैसे करेंगे।